ओम शांति। ओम शांति। हिंदी के गुजराती? हिंदी ओके। पहले थोड़ा हम हमारा परिचय दे देंगे। अभी मोबाइल सब स्विच ऑफ कर देना। हाँ। बहुत सरस सुनाएंगे कुसुम बेन, तो फिर कोई की रिंग बजेगी ना तो सबका ध्यान वहाँ चला जाएगा और बहुत चढ़ेगा जिसका मोबाइल बजा उसका। बाद में देख लेना किसका आया। 2 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दो। हमने ज्ञान अफ्रीका केन्या से वेदांती बेन से लिया था 1988 में। फिर हम कृष्ण में मानते थे, हरे कृष्ण में। और उस समय इतना ज्ञान, बहुत राज बाहर नहीं आए थे, बहुत सिंपल रीति से वो शॉर्ट में बताते थे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हम कभी कभी जाना शुरू किया। पहले रेगुलर थे, फिर से कभी कभी हो गए। फिर 96 में बाबा ने फिर से चोटली पकड़ी। सुनाई देता है पीछे? सुनाई देता है ना? नहीं तो थोड़ा आवाज फास्ट करो। तो 96 में फिर से हमें बाबा ने पकड़ा और तब से हम रेगुलर है। ज्ञान को समझने का प्रयत्न किया और 2001 में हमने सोचा कि अभी ये सब लौकिक चीज़ें बंद कर दूं और इस रिसर्च में आगे बढ़ूं और औरों को ये ज्ञान दूं। बाबा के बच्चों को ढूंढूं और जो भी बच्चे ऑलरेडी है उसको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो वैसे तो मुझे एक बुक मिली थी पहले, आज से करीब 40 साल पहले। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, तो लाइब्रेरी से एक बुक एनर्जी की मिली थी। उसमें लिखा था कि आपके अंदर ही एनर्जी है, आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। और उसी समय मेरे को एक अंगुली में बहुत बड़ा मसा हुआ था। डॉक्टर ने कहा उसको काटना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। और मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं पड़ी हूँ। तो उसी समय ये बुक मुझे मिली। तो उसमें लिखा था कि आप बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे आप जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं, जो चाहो वो कर सकते हैं ये एनर्जी से। उस बुक को मैंने समझने का प्रयत्न किया और पहला मैंने उपयोग किया मेरी इस अंगुली के मसे को समाप्त करने का। और वो कोई भी ऑपरेशन दवा वगैरह चला गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर दूसरा जॉब पर किया, मैं अकाउंटेंट थी। फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या किया तो मुझे प्रमोशन मिला फाइनेंशियल कंट्रोलर का। फिर मैं जनरल मैनेजर बनी, उसका किया तो जनरल मैनेजर बनी और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और संस्कार परिवर्तन के लिए भी उसका यूज़ किया। फिर उस समय तो हम उस एनर्जी को इजी कैसे बनाए, कैसे समझे और हमारे जीवन में ही बहुत उपयोग किया। मगर एक मन में चलता रहता था कि ये चीज़ औरों को बताओ, और औरों को बताने के लिए पहले खुद को समझना पड़ता है ना। हम ऐसे ही कह दे एनर्जी यूज़ करो तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और उस ढूंढते ढूंढते के एनर्जी को कैसे समझे, कैसे इजी बनाए, बाबा के घर पहुँचे। और उसमें आया कि मन ऐसा है जो कभी भी शांत नहीं रह सकता, लेकिन मन को पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव बनने से ऑटोमेटिक मन शांत होता जाता है। बस ये बात हमें चल गई। और फिर भी मैंने कहा ना, हरे कृष्ण में कृष्ण के लिए पागल थी, इसीलिए बहुत आगे नहीं बढ़ सकी उस समय। लेकिन पाठ ऐसा होगा तो हमें बाबा ने फिर से पकड़ा। तो ये बुक ने हमें बहुत कुछ बताया। और जब से हम रेगुलर बढ़े तब फिर ऐसा एक ही मुरली में बार बार आता था कि 2 रोटी चाहिए, तो इतना है तो सेवा में लग जाओ। तो वहाँ भी हमने योग का प्रयोग किया। युगल 3 बेटियां सब हम ज्ञान में साथ में ही आए, तो लोग को भी कैसे छुड़ाए सब।
युगल की सॉल्ट की प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी और मैं जनरल मैनेजर थी। फिर 2001 में हम दोनों ने उसने बिजनेस बंद किया, मैंने जॉब छोड़ दी और फिर रिसर्च में पड़ गए, क्योंकि योग बहुत बड़ी चीज़ है। योग में ही सबको प्रॉब्लम होता है और मुख्य सब्जेक्ट ही योग है। तो पहले तो मैंने ये रिसर्च किया कि ये कैसे होता है, मन कैसे काम करता है, कैसे हमारे अंदर सॉफ्टवेयर बनता है और जागृत मन कैसे काम करता है, सब माइंड के बारे में सीखी। और योग पहले बाबा के साथ बैठकर योग सीखा, फिर छोटे छोटे क्लास कराना सीखा। बाबा को हमेशा पूछती थी कि बाबा सब कुछ छुड़ाया लेकिन सेवा तो देते नहीं हो, अभी सेवा क्या कहाँ कब मिलेगी? बाबा के तैयार हो जाओ, सेवा पीछे पीछे आ जाएगी। और बाबा ने हर पल एक सेवा में ऐसी रीति से हमें आगे बढ़ाया। हमने अंदर पहले संकल्प आता, फिर बाबा तुरंत टचिंग देते और उस प्रकार की सेवा शुरू होती थी। फिर मैंने माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेवाएं शुरू की, क्योंकि रिसर्च में पहले मैं माइंड के बारे में सारा रिसर्च किया, फिर कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, साइंस, न्यूरोलॉजिकल साइंस, सारी चीज़ें और अंदर की सारी सिस्टम कैसे काम करती है, ये सब रिसर्च करना शुरू किया। इतने में मेरे युगल को एक बीमारी आ गई। 2 ही दिन में उसको डिसेबल कर दिया, व्हीलचेयर पर ला दिया। दोनों पाँव, दोनों हाथ और मुख सब काम करना बंद कर हो गया। और उसको हॉस्पिटल ले गए तो बोले कि नर्वस सिस्टम फेल हो रही है, सिर्फ मेन सिस्टम बाकी है, बाकी सारे अंग छोड़ रही है, इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए का रोज का इंजेक्शन लगाया और 24 घंटा डॉक्टर चेक करता था कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। 3 दिन के बाद बोला कि अभी डेंजर से आउट हो गए हैं हम। तो 7 दिन का इंजेक्शन लिया, 8 लाख रुपए का बिल आया और फिर डॉक्टर ने कहा जो बिगड़ा है उसकी अभी अच्छा होने की कोई दवा नहीं है। ये तो सिर्फ हमने बचाया क्या, अंदर की आपकी सिस्टम को बचाया, बाकी ये जो पाँव हाथ सब गए उसकी कोई दवा नहीं है। मुझे कहते कि डिप्रेशन में नहीं जाना, प्रेम से उसकी सेवा करते रहना। मुझे तो योग की एनर्जी फ्लो आता था, इसलिए पहले दिन से जब से पता चला तब से मैंने योग शुरू कर दिया था। फिर जब डॉक्टर ने ये कहा तब मैंने क्या कि अब तो काम बढ़ गया है, ये तो दवा तो है ही नहीं। लेकिन मैंने भी बाबा से चैलेंज की, मैंने बोला कि अभी आपको ये तो ठीक करना ही है। और मुझे पता है कि योग का प्रयोग क्या है। हमारे साथ जो भी सिचुएशन आती है, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम या आर्थिक प्रॉब्लम, कोई भी चीज़, हमारे ही पिछले कर्म है। तो कर्म को समाप्त करना और जो चीज़ चाहिए उसको नज़दीक लाना, यही तो योग का प्रयोग है। तो ये यहाँ हमें दूसरों की इतनी सीरियस बीमारी को ठीक करना था, तो इसके लिए पहले खुद पावरफुल चाहिए ना। तो वो तो थे, बाबा ने अच्छा किया कि पहले से ही हमें तैयार कर दिया था, क्योंकि ये हुआ था 2013 में। तो 24 घंटा कहो ना, उसके पीछे ही योग 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 योग, कुछ और कुछ नहीं, क्योंकि सब बेड में था, मुझे सब कुछ करना पड़ता था। उसको बेबी जैसे क्रश करके भोजन लिक्विड करके चम्मच से खिलाना पड़ता था, ऐसी हालत थी पार्किंसन। तो 4 महीना तो कुछ नहीं कोई चेंजेस नहीं आया। फिर जैसे ही उसके कर्म खत्म हुए होंगे तो बाबा की टचिंग आना शुरू हुआ, और फिर जैसा टचिंग आया वैसे करते गए। और दूसरे 2 महीने में, माना टोटल 6 महीने में वो जैसे थे वैसे अच्छे हो गए। सारा पहले पाँव शुरू हुआ अच्छा होना, मुख अच्छा हुआ, हाथ ऐसा करते करते सारी सिस्टम अच्छा चालू हो गई। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए थी। फिर और रिसर्च शुरू किया, बहुत कुछ ढूंढा कि ये हुआ क्यों। ऐसा करते करते अभी तो बहुत इस समय तो पीएच का कैसे स्वस्थ रह सकते, कोरोना क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, इससे कैसे बचे, बहुत कुछ बाबा ने सेवा में दिया है। तो ऐसे हम ज्ञान में आगे बढ़े। और जब
ये सेवाएं बढ़ती गई। हम पहले लंदन से शुरू किया, फिर अफ्रीका भी जाती हूँ और इंडिया हर साल 6 महीना आती हूँ अमेरिका से, और हर जगह पे भारत में कोने कोने में जाती हूँ और ये सेवा करती हूँ। बाबा के बच्चों को ढूंढती हूँ, जैसी सामने वाली आत्मा ऐसा देकर उसको प्रेरित करती हूँ कि जैसे ये शिविर करे और बाबा का ज्ञान को समझे। इसमें खास करके मैं यही समझाती हूँ कि पॉजिटिव विचारों से क्या होता है और मेडिटेशन से क्या होता है, कैसे हम सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये एक एनर्जी है और एनर्जी हर एक में है, ऐसा नहीं मेरे में ही है, आप सब में है एनर्जी। वैसे भी आप सब जानते हो साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट सब एनर्जी से सबको हील करते थे ना, तो हमारे पास भी है, लेकिन मर्ज हो गई है, सुसुप्त हो गई है, उसको जागरूक करना है। और बाबा ने तो हमें बहुत इजी रास्ता बताया कि बस आपका गुणों का चिंतन करते जाओ, सब शक्तियाँ बाहर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी आलस्य और अलबेलापन के लिए इससे क्या है कि बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है। तो जब तक हमारा बुद्धि का ताला नहीं खुलता तब तक अंदर के राज समझ में नहीं आता। तो अभी ये एनर्जी से हम जॉब में आगे बढ़ सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बच्चों की एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करा सकते हैं। आजकल उल्टा कर रहे हैं लोग, और उसमें भी बाबा के बच्चे भी उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के समझा ही नहीं है। बच्चों की एग्जाम बच्चों की है और टेंशन किसको, माँ को। और सबसे बड़ी संकल्पों की इफेक्ट माँ की होती है बच्चों को। अगर आप चिंता करते रहेंगे तो जरूर वही होगा जो आपने चिंता किया, और चिंता करना उसका भाग्य को लकीर लगा देना, भाग्य को बिगाड़ देना। इसके बदले अच्छा चिंतन करना सीखना है। तो अभी एग्जाम है, हमारे YouTube पर भी चैनल है, उस पर अनुभव लिखा है। बोर्ड में 98% इस विधि से आया। कई बच्चे पास नहीं होने वाले थे, वो भी पास हो गए। संकल्प दादी चांद की। आप सोचो, ये पहले से क्या सोचते थे कि मेरी शरीर छोड़ने के बाद एक पैसे का भी खर्च नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? ये संकल्प। अभी सिचुएशन ही ऐसी हुई एक पैसे का खर्च नहीं हुआ। तो ये संकल्प हमारे भी युगल ने किसी को छोटेपन में ही कहा था कि ये जल्दी शरीर छूटने वाला है 50 साल की उम्र में। तो उसको पहले से ही माइंड में, उस समय हमें ये सब बात तो पता नहीं थी कि हाँ ये हो रहा है, क्योंकि हमने ही सोचा है। तो उस समय वही सोचता था कि मुझे इतना इकट्ठा कर लेना है जिससे मैं ना हूं तो मेरे पत्नी और बच्चे को कोई खस ना कहे। पैसे है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दोनों इतने पीछे पड़ गए थे पैसा कमाने में, और जल्दी रिटायर हो गए। सोचो 2001 से रिटायर, 23 साल से कुछ काम नहीं करते हैं, ना पेंशन आता है हमारा। तो ये एक संकल्प शक्ति जो बाबा हमें बहुत सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं। तो अगर हमें बच्चों को सुधारना है, बच्चों को होशियार बनाना है, बच्चों को अच्छी एग्जाम में पास करना है, तो इसकी चिंता करके वो पास नहीं होगा। और आजकल तो फैशन मैंने देखी इंडिया में, खास करके बाहर वाले तो ऐसी कोई बोर्डरिंग नहीं करते हैं, मगर इंडिया में तो एग्जाम बच्चों की चल रही है और माँ बाहर बैठती है, मम्मी, और सभी मम्मी इकट्ठी होके मेरे बेटा तो ऐसा ही करता रहा, सारा दिन मोबाइल चला रहा, पता नहीं क्या लिखेगा, उसने क्या पढ़ा है यही नहीं पता, दूसरी भी यही कहेगी, तीसरी भी यही कहेगी। आप क्या भेज रहे हो? वो लिख रहा है और उसका माइंड में असर कर रहे हो, सब ब्लैंक हो रहा है। आपके नेगेटिव विचार से उसको आता होगा ना, वो भी भूल जाएगा। वो आपके ऊपर है सोचना। इसीलिए यही आज सारी बाबा की एक एक बात हमने साइंस, शास्त्रों, सभी चीजों से जुड़ी
कि बाबा कहता है सिंपल भाषा में, ये साइंस ये कह रही है, कुंडलिनी चक्र में ये है, शास्त्रों में ये है, बात एक ही है, लेकिन सिंपल भाषा में है तो हम उसको सुना अनसुना करते रहते हैं और इसीलिए हमारा पुरुषार्थ नहीं बढ़ता है। इसीलिए आज से अगर अभी एग्जाम का है तो मैं आज एग्जाम का ले रही हूँ, बाकी आपके जीवन में कुछ भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, लक्ष्मी नारायण के जन बनना है, कोई भी चीज करनी है, संकल्प चलाना सीख जाओ। और इसकी विधि है, साइंस पूरी साइंटिफिक है, तो उस विधि से अगर करेंगे तो जरूर जरूर सफलता मिलेगी। हमने हमारे जीवन में एक चीज योग के प्रयोग से की है, पर बहुत प्रॉब्लम आए, ऐसे नहीं आए और अभी भी आ रहे हैं, फिर भी उसी को पता भी नहीं चलता कि हाँ ये प्रॉब्लम है और समाप्त। तो और लाखों को हमने सिखाया और जिसने किया वो सबको फायदा हुआ, जिसने सुना और निकाल दिया दूसरे कान से वो वैसे के वैसे ही रहे। तो हमें अभी सब कुछ अंदर उतारना है, तो इसीलिए अभी बच्चों की एग्जाम है तो हमें उसके लिए चिंता करना नहीं है, लेकिन उसकी प्रोसीजर है कि भाई आपको क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। फिर उस लिस्ट भी कैसा चाहिए, जैसे ऐसा नहीं ये कर दो बाबा, ये कर दो भगवान, ये कर दो, मंदिर में यही आदत डाली है ना, ये नहीं, वो है जैसे मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा पढ़ने हर समय पढ़ता है, भले नहीं पढ़े तो भी यही सोचना है। जैसे पति के लिए या पत्नी के लिए कराते हैं हम, भले वो गाली देता है, मारता है, कुछ भी करता है, लेकिन हमें तो यही सोचना है बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, मेरा कहला करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट से रखते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, करके देखो ये। लेकिन ये तब आएगा जब रोज मुरली सुनी होगी, मुरली को पचाया होगा, प्रोसीजर बाबा ने जो विधि बताई है वो फॉलो की होगी, तब होगा। फिर एक दिन सुना, एक दिन ना सुना, आज काम आ गया, वो भक्ति जैसा ही करेंगे तो कभी भी संकल्प शक्ति को प्रैक्टिकल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए एक लिस्ट बनाओ, चिंता नहीं, जो चिंता हो रही है उसके बदले चिंतन करने की लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट में क्या होगा कि मेरा बेटा हमारी सुनता है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, आज उनकी एग्जाम है, उसको सब जो कुछ पढ़ा है वो सब उसको याद आ रहा है, पूरा पेपर लिख दिया है, 100% से पास हो गया है, वो जो पढ़ता है उसको हमेशा याद रहता है। ऐसा जो आपको चाहिए वो लिखो और उसका चिंतन करो। और सुबह में एक 5 मिनट की एक कमेंट्री हमने बनाई है, बच्चों को भी हम कराते हैं, हमारे घर में पोते छोटे थे ना तब से हम कराते हैं। तो और फिर अभी बड़ों को भी हम भी यही सिखाते हैं कि आप सब सुबह में उठकर पहला 15 मिनट बहुत बहुत महत्व की होती है और 1 घंटा तक आपका मन एकदम शांत होता है और उस समय प्रकृति भी शांत होती है। तो 15 मिनट का उपयोग करना है और उस समय पहले 5 मिनट की कमेंट्री, पहले तो बाबा से वरदान लेना है, वरदान देकर तुरंत ही उसके को बताया है मैंने कि इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में मैं सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, याद शक्ति से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ, शुद्ध संकल्प और योग के प्रयोग में सफलता ही सफलता प्राप्त करती हूँ। ऐसा है वो बाबा क्या कहता है, मैं गुणवान हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो साइंस भी यही कह रहा है। तो इसीलिए ये ऐसा जो आपको जीवन में चाहिए वैसा लिस्ट बनाओ,
जैसे वे आपके पास ऑलरेडी है या मैं हूँ। तो बच्चों को आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ये भी बच्चों को यही चाहिए ना, क्या चाहिए, ये सब जो कहा वही बच्चों के लिए भी हो सकता है। बस इसमें थोड़ा ऐड करना है कि मैं बड़ों का रिस्पेक्ट करता हूँ, टीचर का रिस्पेक्ट करता हूँ, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, पेरेंट्स की हर बात मानता हूँ, ये थोड़ा ऐड करा देना है। और फिर 21 बार जो लिस्ट आपने बनाया उसका सारांश में एक स्वमान जैसा बनाओ। जैसे बच्चों के लिए आपने लिस्ट बनाया तो 21 बार सुबह में ये 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आप सोचो कि मेरा बेटा बहुत होशियार, समझदार और संस्कारी है, ये एक सारांश हुआ। फिर आपको जो डिटेल में चाहिए, जैसा चाहिए, वो पावरफुल अमृत वेले के बाद वो जब सोता है तब वो लिस्ट बनाया वो तो धीरे धीरे दोहराओ, ये चमत्कार हो जाएगा। ये साइंस अनुसार सारी विधि है। तो इसीलिए बच्चों की चिंता करने से कोई फायदा, और ऊपर से आप तो भविष्य बिगाड़ रहे हो। अभी आपको खुद को पता है कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा सोचते हो या नहीं मुझे तो नहीं पता चलेगा, आपको ही पता है। तो चेक करना है कि कहीं हम भविष्य तो नहीं बिगाड़ दिया है। तो ऐसा हमें एनर्जी का उपयोग करना सीखना है। इसके पीछे भी ये तो 3 दिन का बहुत सारी चीजें हैं। एक है कि जो चाहोगे वो पाओगे, सिर्फ यूनिवर्स का एनर्जी का उपयोग करना सीख जाओ, इसमें बहुत कुछ आता है। तो ये चीजें इसमें मैं क्लियरली बताती हूँ कि साइंस है। हमारे अंदर 3 शरीर है और 3 शरीर, एक स्थूल दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों नहीं दिखाई देता। लेकिन सूक्ष्म शरीर जैसा हमारा स्थूल है वैसा ही सूक्ष्म है, और सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म एनर्जी के रूप में भरे हैं, चाहे पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, दोनों अंदर है। अभी कारण शरीर माना आत्मा की शक्ति, जो ओरा हम हमारे आसपास लाइट होता है ना, बाप देवी देवताओं के आसपास दिखाते हैं, वो आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर जैसा है। तो वो कारण शरीर हमारे विचारों से बनता है। जब हम विचार करते हैं तो पहले हमारे शरीर में जाता है, फिर चारों ओर फैलता है और हमारे सूक्ष्म शरीर में भी प्रवाहित होता है। तो ऐसा करके घर की फ्रीक्वेंसी भी बनती है और सारे विश्व तक हमारे विचारों का वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो कारण शरीर अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आत्मा की शक्ति कम होगी, वो पाप कर्म बनते जाएंगे और सूक्ष्म शरीर में वो इकट्ठे होते हैं। फिर धीरे धीरे जब कर्म पककर तैयार होते हैं, उसके वाइब्रेशंस के जो लेयर्स है वो लेयर्स तैयार हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में स्थूल शरीर में दिखाई देता है, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे सामने वाली व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम के रूप में, चाहे आर्थिक रूप से, कोई भी रीति से वो कर्म हमारी सामने आते ही है। तो ये सूक्ष्म शरीर को हमें साफ करना है। स्थूल में आ जाए तो फिर उसका काम बहुत बढ़ जाता है, बहुत समय लगता है। इसीलिए बाबा ने आके हमें सिखाया कि मेरे से योग लगाकर ये जो एनर्जी सिर्फ लकीरों के रूप में है उसको समाप्त करना सीख जाओ, तो प्रैक्टिकल जीवन में स्थूल में नहीं आएगा। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो दुआओं से खत्म होता है और कारण शरीर हमारे पॉजिटिव विचारों से शक्तिशाली बनता है। तो सूक्ष्म शरीर सेवा दुआ कहाँ से मिलेगी? तो बहुत सब रीति से दुआ प्राप्त कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों में भी दुआ प्राप्त कर सकते हैं। स्थूल रीति से भी हम शाक वाले पास जाते हैं, फ्रूट वाले के पास जाते हैं, जिसके तो छोटी छोटी बातों में दाना डालना, मिर्ची डालना, 5 रुपया कम करना, ये सब क्या है? दुआ का ऑपोजिट हो रहा है। इसके देखना है, भाव बराबर है तो वो ऐसे छोटी छोटी बातों में ऑपोजिट चीजें नहीं कमानी है, दुआ कमाना सीखना है। और सबसे बड़ी दुआ बाबा ने आके सेवा करके बताया कि सेवा से दुआ कमाओ। कोई भी सेंटर की सेवा है, यज्ञ की सेवा है,
वो सेवा से हमारे अंदर दुआएं प्राप्त होती है और हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म होता जाता है। चाहे कोई भी सेवा हो, जैसे आप घर में काम फिनिश करके जल्दी पता कि सेंटर पर हेल्प करने आते, कचरा पोछा करने में मदद करते या किचन में मदद करते, कुछ भी करते, तो बहन फ्री होती तो बहन दूसरे को कोर्स कराती, दूसरी सेवाएं करती, तो उससे जो भी आत्माएं इस सेंटर में बढ़ती है और जिसको भी ये फायदा होता है, उसका दुआ जो भी मदद किया उसको मिलती है। भोजन है, ब्रह्मा भोजन है, या मधुबन हम जाते हैं सेवा के लिए, कोई भी चीज में सेवा ये एमवे की तरह है, हमारे खाते में आता ही जाता है। क्योंकि एमवे में क्या है, कस्टमर बनाते जाओ और जिसका भी चैनल एक चलती ही रहती है, मेरे से दूसरे में इसमें 1000 निकले, 1000 में से लाख निकले, पर वो 1000 वाले का सब में आता है। ऐसा ही ये दुआ का काम है। अगर हम जैसे प्रोग्राम, अभी हमें प्रोग्राम कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, बराबर, अजी कितने सारे लाखों लोग कर रहे हैं। जो भी हम प्रोग्राम नहीं करा सकते, मीन्स के जो भी नहीं करा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पैम्पलेट बेचने जाते हैं, पैम्पलेट से जो भी आत्माएं आती है और आत्माओं को फायदा होता है, शिविर करती है, शिविर करके आगे बढ़ती है, जो जितना करते हैं वो सारा आपके खाते में जमा होता है और इससे हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म होता है। इसीलिए सेवा एक ऐसी चीज है जो इजीली हमारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। तो हमें सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। हर एक का काम है, हम भी गृहस्थी है, हमारे भी बच्चों के बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी गृहस्थ में रहकर सब कुछ कर रहे हैं। खुद का भी कल्याण, घर को भी संभालते हैं और दुनिया का भी कल्याण कर रहे हैं। तो ये जो है, ऐसा नहीं कि हम तो गृहस्थी है। बाबा क्या कहता है, कहा कभी कि सरेंडर ही आगे जा सकते हैं, गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं, लेकिन जाने का काम खुद का है। एक तय कर लो कि मुझे ये करना ही है। जब हम ज्ञान में आए तो पहले 96 में जब रेगुलर हुए तो रोज शाम को हम मुरली सुनने जाते थे 5 बजे। और फिर योग तो आता नहीं, वैसे भी योग की इतनी इजी विधि नहीं है, उसकी जो रियल विधि है वो समझ बहुत अच्छी रीति समझ में नहीं आती। तो हमें जब नया आए तो बहन को पूछते थे कि आज 15 मिनट कम से कम जल्दी आओ और बाबा के कमरे में बैठो और फिर योग करो। मैंने बोला योग में क्या करें, तो बोला कि बातें करो। मैंने बोला बातें क्या करूं, तो बोले जो मंदिर में करते थे वो मेरे को माला करूं, तो क्या नहीं माला नहीं करवानी। तो मैंने बोला क्या करूं, तो बोले कि बातें करो, जो भी आप बात करते थे ना। तो मैंने बोला हाँ, के मैं कृष्ण साथ जो बात करती थी वो बातें करना शुरू किया। मैंने वो ब्रह्मा बाबा का हर एक बाबा के कमरे में उसका चित्र होता है, कास्केट होता है, तो वहाँ मैंने बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या भगवान है क्या है कुछ नहीं। और उस समय इतना ज्ञान ओपन नहीं था, खुला नहीं था, कि ये भी नहीं बताते थे कि कृष्ण ही ब्रह्मा बाबा है, तो ये भी नहीं बताते थे। अभी हमने बाबा बातें करना शुरू किया कि मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो बस मुझे तो कृष्ण के साथ गोपी बनना है, मुझे कृष्ण के साथ जाना है, बस क्या है क्या नहीं वो आप जाने, भगवान जाने, जो भी है वो। ऐसी रोज बातें जो मैं मंदिर में करती थी रोज वो वहाँ करना शुरू किया। एक दिन ब्रह्मा बाबा के अंदर श्री कृष्ण मुझे मुरली वाले दिखाई दिए और अंदर से एक प्रेरणा आई कि आप जिसको ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ, बस आगे बढ़। उसी दिन से उस दिन ही मैं रोज 2 माला करने मंदिर में जाती थी, हरे कृष्ण मंदिर में। जॉब जाने के पहले मैं वहां जाती थी और पंक्चुअल थी और घरे भी पूजा पाठ करती थी। जिस दिन ये हुआ फिर मैंने बहन को पूछा कि कृष्ण और ये ब्रह्मा बाबा में क्या कनेक्शन है, तो बोले वही आत्मा है। तो वो कहते नहीं थे, अब ये तो हमारे जैसे चिंतन करके बाहर वाले बताते हैं कि बहन पहले इतना नहीं बताते थे।
बस उस दिन से मैंने घर पे जाने से पहले बाजू वाले को, इंडिया से आए थे तो मंदिर चाहिए था, तो मुझे रोज कहती थी किसी का मंदिर है तो कहना, तो मैं उसके घर गई, मुझे तेरे मंदिर चाहिए था ना, चल मेरे साथ। तो बोला कि किसी का बेचना है, मैंने बोला चलना तू, और सबको मैंने बोला उठा दे, कुछ नहीं चाहिए यहाँ, ले ले। और उस दिन से अभी तक कभी भी मैंने भक्ति नहीं की। बस ये साक्षात्कार और एक धुन लग गई कि मैं ही कृष्ण के साथ आने वाली गोपी हूँ, मुझे 108 में आना ही है, और मैंने उसके लिए जो कुछ करना है, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी होके कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? बस यही लगन लग गई। उतने में दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने 2003 या 4 में फॉरेनर्स का क्लास था, तो बताया कि अगर 108 में आना है जनरल क्लास में, उसको तो पता नहीं कि मैंने फिक्स किया है, लेकिन जनरल क्लास में तो बोला कि जिसको भी 108 में आना है 108 घंटा बैठ के 1 महीने का करना है। मीन्स के हमारा चार्ट 3.5 से 4 घंटा बैठ के योग होना चाहिए 8 घंटे में। अभी उस समय तो हम योग सीख रहे थे, 2000 जॉब छोड़ा 2001 में, फिर रिसर्च करके योग सीख रहे थे, थोड़ा थोड़ा करते थे, अमृत वेला होता था वैसे, और थोड़ा अनुमासाम कर लेते थे। बहुत कुछ ट्राई किया, 1-1 मिनट लिखती, जस्ट अ मिनट, ट्रैफिक कंट्रोल, भोग लगाया, वो सब लिखती थी, परंतु कितना ट्राई किया तो मान 1.5-2 घंटा हुआ। अभी 4 घंटा लाऊं कहाँ से? बेन ने तो 3.5 घंटा कम से कम कहा, और मुझे तो 108 में आना ही था। फिर मैंने सोचा अभी मेरे पास, और हम गृहस्थी है, ऐसा हर जगह टाइम में रूम में बैठ जाऊं तो युगल क्या कहेगा? हा? तो हमें तो बैलेंस रखना है ना, लौकिक अवलौकिक का। ऐसा नहीं कि पीछे ही पड़ जाना है और लौकिक को छोड़ देना है, नहीं। तो फिर मैंने सोचा जो सुबह में, तो मैंने थोड़ा बढ़ाने का समय आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, फिर शाम आधा घंटा फिक्स किया, ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह किया। अभी 1.5 घंटा मेरे पास एक ही समय था दोपहर का, दोपहर को वो सो जाते हैं 2 से 4, तो मैंने बोला ये समय बड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी सोती थी, तो अभी करना क्या? निंद्राजीत ना बने तब तक अच्छे योगी बन ही नहीं सकते। तो साइंस अनुसार ये भी सब ढूंढा कि कैसे योग होता है, क्या होता है। तो जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है वो चीज में हमें कभी भी नींद नहीं आएगी, और उस समय मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड माना और जागृत मन खुल जाता है, और जो कुछ हमें जीवन में चाहिए उसको और जागृत मन में जाना जरूरी है, तब तक मिलेगा ही नहीं तो दुनिया में सब सोच रहे हैं मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ये चाहिए, हा? लेकिन होता नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस में जाता ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही रहता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में जाना जरूरी है। और फिर निंद्राजीत का ये एक पहला करा, फिर सुबह में भी मुझे बहुत नींद आती थी, घर वाले भी कहते थे कि आप तो उठ के नींद ही करती रहती हो। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 4 बढ़ाने का प्रयत्न करती थी, 2 बजे उठूँ एम, इसके पीछे ले जाती थी। तो फिर मैंने 2-3 चीजें पढ़ी, तो पहला मैंने क्या किया कि उसमें बताया था कि अगर आपने अलार्म 3:30 का रखा है, अभी मैं 3 का रखती हूँ, लेकिन मेरी आंख 2 बजे खुल गई या 2-2:30 बजे खुल गई, मेरा जो स्लीप साइकिल, हमारा नींद का चक्र बनता है, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, और फिर डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, ऐसा करके एक चक्र पूरा होता है। जब हमारा नेगेटिव व्यर्थ ज्यादा चलता है तो ये चक्र बड़ा होता है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाते हैं ये चक्र जल्दी समाप्त होता है। और ये चक्र में जब हम डेल्टा निंद्रा में जाते हैं, माना गाढ़ निंद्रा, इसमें आत्मा की शक्ति नेचुरली बढ़ती है। टाइम नहीं हुआ ना? ना नहीं हुआ, बोलो। ये तो ये क्या आवाज आता है, थोड़ा कैसे हो, थोड़ा स्टैंड रखा नहीं आपको हाथ में तक? हाँ, नहीं सुनाई देता। सुनाई देता, स्टैंड होगा तो आवाज हम पकड़ी रखो तो हाथी, हाँ, तो अपने हाथ में पकड़ी तकलीफ भी रखो, ना भाई पड़े, पकड़ी रखो तो हाँ, तकलीफ भी ना पड़े, और वो वहाँ पढ़ते हाँ बस।
अच्छी तरह सुनाई भी देगा अच्छी तरह से। बहुत आगे नहीं है। तो इसमें ये चक्र को सेट करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बीके क्लास रोज कराएंगे सुबह में, तो आपको एग्जैक्टली इसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो उसमें बताया, तो फिर मैंने क्या किया कि पता चला कि नींद का कारण यह है कि अगर आप अलार्म से पहले आँख खुल गई और आप फिर से सो गए और आपका चक्र पूरा नहीं हुआ, तो वो चक्र पूरा करने के लिए आपको सारा दिन हैरान करेगा। इसीलिए आपको नींद आती रहेगी, आलस्य अलबेलापन रहता है। तो पहले ये सुधारा। दूसरा, मुरली में नींद। तो इसमें कहा कि अमृत वेले के बाद बना तो आप उठ गए और फिर सब क्या करते हैं, 4:45 को फिर से थोड़ा लेट जाते हैं, सो जाते हैं। अभी सोए तो क्या होगा, आपको उस समय ऐसा तो नहीं है ना कि आप शुद्ध संकल्प ही चलाएंगे, ये करना है, ये करना है, ना सेंटर पर जाना है, नहाना धोना है, बच्चों की स्कूल के लिए तैयारी करनी, ऐसा विचार तो आएंगे ना। और हर एक विचार हमारी आत्मा की शक्ति का उपयोग करती है और नए वही एनर्जी उत्पन्न करती है। अगर आप नेगेटिव विचार सोचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी ही बाहर जाती निकलेगी। 5 का 25, 25 का 125 बढ़ती जाएगी। अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगी। तो अभी आप अगर सो गए और वो एक तो आपने जितनी शक्ति भरी वो ड्रेन हो जाएगी, माना खत्म होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी, आपको तुरंत आप 2 घंटे का या 1.5 घंटे का चक्र तो पूरा नहीं करेंगे, फिर से वही स्टोरी, आपका चक्र फिर से पूरा नहीं हुआ, ये आपको सारा दिन हैरान करता रहेगा। मुरली में नींद कराएगा, लाइट बंद हुई, योग करना शुरू हुआ, नींद आ जाएगी। ये उसका 2 कारण, तो ये रेक्टिफाई हमने किया। फिर हमें दोपहर का योग करना था तो नींद छोड़नी थी। मैंने 97 से सीरियल, टीवी सब कुछ छोड़ दिया। मैंने तो ये मोबाइल भी छोड़ दिया था, एक छोटा सा मोबाइल फोन के लिए ही यूज करती थी। ये तो अभी फिर से सेवा के लिए कोई ना कोई निमित्त द्वारा, माना हमारे बच्चों ने आईपैड करा, बोले कि ये करो आपकी सेवा बढ़ेगी, ये व्हाट्सअप करो, करो, यूट्यूब चैनल खोलो, ये लोग को फोर्स करके बाबा ने करवाया उसे। बाकी ये भी मैं तो बस मुझे ऐसा कि बस नितेज होना है, कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे 108 में आना है बस, यही। तो ये जो सीरियल थी तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है और आप जो दुनियावी चीजों में जो दिन में करेंगे ना, वही योग में या स्वप्ने में दिखाई देगी। बाबा कहते हैं स्वप्न शुद्ध पवित्र बनना है। तो पहले तो हमें भी समझ में नहीं आता था, बाद में पता चला कि स्वप्न शुद्ध तब होगा जो दिन की चर्या को हम सुधार लेंगे। तो ये सीरियलों वगैरह जो छोड़ दी थी वो फिर से मैंने शुरू किया। क्यों? निंद्राजीत बनने। अभी आप तो सरप्राइज होगी कि निंद्राजीत बनने के लिए सीरियल शुरू करना है। इसमें क्या होता है, जिस सीरियल में हमें इंटरेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ एकदम अलर्ट होकर इंटरेस्ट से, कभी नींद नहीं आएगी। फिर मैं क्या करती, टीवी के सामने बैठ के दोपहर को चालू करती, जैसे ही मुझे एकदम अलर्ट हो गई और इंटरेस्ट पड़ा, स्विच ऑफ और फिर योग, फिर नींद आई, फिर स्विच ऑन टीवी, फिर ऐसा करते करते समय लगा, ऐसा तुरंत नहीं हो गया। करते 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 जब ये निद्रा का चक्र 2 से 4 फिक्स हो गया दोपहर का, फिर मैंने सीरियल बंद कर दी। तो ऐसी सारी चीजें साइंस अनुसार ढूंढते गई, बाबा से कनेक्ट होते गई, और बाबा ने हमें कोई ना कोई टचिंग द्वारा आगे बढ़ाते रहे। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो निंद्राजीत भी बनना जरूरी है। तो ऐसा करके मैंने 4 घंटा का योग फिक्स किया, और अभी तो 5-6 घंटा बैठ के हो जाता है, अभी तो फिक्स ही हो गया। तो जब तो कोई घर में सब सोते हैं तभी कर लेती हूँ, सुबह में कर लेती हूँ। वहाँ तो हम सेंटर पर रोज नहीं जा सकते, इसीलिए 6 बजे तक योग, जब तक कोई उठे नहीं तब तक। तो 2 बजे से उठो, 2:30 बजे उठो और 6 बजे तक योग कर लो। फिर दोपहर को सब सो जाते, इनके 2 से 4, फिर एक ही नुमा शाम योग है जो वो सब जागते हैं तब मुझे करना पड़ता है। बाकी
युक्ति से। तो हर एक धारणाएं हमें योग युक्त युक्ति युक्त करके हमारे पुरुषार्थ को भी बढ़ाना है और घर में भी बैलेंस रखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्या तो लौकिक में हम ज्यादा हो जाते हैं या तो अलौकिक में, फिर बैलेंस नहीं रहता, फिर पहिया गाड़ी अच्छी रीति नहीं चलती। इसीलिए हमें दोनों का बैलेंस करते करते आगे बढ़ना है। एक धारणा हमने प्रैक्टिकल में की, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अनशुद्धि जो भी है वो सब युक्ति से की। तो ये बाद में हम डिटेल में जाएंगे। तो ये योग युक्त युक्ति युक्त होकर हमें पहले अपने आप को तैयार करना है। कोई भी चीज में ऐसा नहीं कहना है कि मैं ओम शांति में गई हूँ, जा रही हूँ, इसलिए मुझे बाहर का नहीं खाना है, इसीलिए मुझे पवित्र नहीं। पहले खुद तैयार हो जाओ, फिर योग से काम लेना सीख जाओ। सकाश सबका सहयोग मिलेगा। नहीं तो कौन इतना सहयोग देता है घर में? हम तो घूमते ही रहते हैं, घर में होते हैं तो घर का करते हैं, बाकी ऐसे। तो ये सहयोग कब मिलेगा? जब हमारे योग पावरफुल होगा तो वो आत्माओं पर भी असर पड़ेगी। तो इसीलिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना है। ये सबसे बड़ी मेहनत है। शुरुआत में जब हम गाड़ी सीखते हैं तो पहले कितना अलर्ट रहते हैं, ना यहाँ देखेंगे ना वहाँ देखेंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना टेप रिकॉर्डर शुरू करेंगे। इतना अलर्ट होकर हम गाड़ी सीखेंगे। एक बार ये सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, फिर हम गाड़ी चलाते चलाते खाएंगे, बाजू में बात करेंगे, देखेंगे, एक हाथ से भी चला सकते हैं, क्योंकि तैयार हो गया। પછી बाद में कोई मेहनत नहीं। ऐसे ही इसमें है, एक बार हमें आ गया फिर इसमें कोई मेहनत नहीं। मेहनत पहली योग की अवस्था बनाने में मेहनत है। बीज रूप नेचुरल हो जाती है, बीज रूप में कोई मेहनत नहीं है। और भले बीज रूप में ही हिसाब किताब बल्क में समाप्त होता है, इसमें भी साइंस है। सब कुछ बाबा की बातें साइंटिफिक है, वो सारा एनर्जी साइंस है। तो इसीलिए हमें ये जो एनर्जी है उसको अच्छी रीति समझना है। तो 4 का पौने 5 का योग है, वो भी बहुत महत्व का है। कई क्या करते हैं, 2 बजे उठते हैं, 3 बजे या 4 बजे फिर सो जाते हैं। जब अमृत वेला का समूह का संगठन का योग है तब हम सो जाते हैं। सोते हैं, योग तो कर लिया, लेकिन क्यों बाबा ने 4 से पौना 5 ही चुना? क्यों नहीं कहा 2 बजे उठ जाओ, बाकी ब्रह्म मुहूर्त तो 2 से 5 का है। शास्त्रों में भी बताया ना कि इस ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं ने अमृत पीकर अमर हो गए। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का तो महत्व है। तो 4 से पौना 5, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे जो है वो बहुत जन्मांतर से लेट उठना सीख गए हैं। अभी 2 बजे तो उठेंगे नहीं, फिर उठकर तो फिर झोंके ही आएंगे, इसीलिए 4 बजे ठीक है। तो 4 से पौने 5 अभी ये एक एनर्जी जो है वो एक सागर की तरह है। जैसे ये जमीन है और जमीन के अंदर जो बीज आप बोते हैं वही फल बाहर आता है। अगर आपने बीज नहीं बोया तो घास फूस कचरा कांटे निकलना शुरू हो जाते, ना उसको कोई मुआवजा चाहिए ना उसको बीज बोना पड़ता है। आप का साफ करते करते थक जाते हैं। अभी आपको एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत घास निकला है, अभी आपको घूम के नहीं जाना है, बीच से ही शॉर्टकट में जाना है। तो आप क्या करेंगे, वो घास निकला है उसमें रोज आना जाना एक ही रास्ते से शुरू करो, क्या होगा? रास्ता हो जाएगा। अभी एक की जगह 15-20 जाओ तो क्या होगा? रास्ता क्लीन एंड क्लियर एंड बड़ा हो जाएगा, है ना? बस ऐसे ही ये एनर्जी में भी यही हो रहा है। अभी ये नेगेटिव एनर्जी से सारा ब्रह्मांड भरपूर हो गया है। अभी इसमें सारे कांटे की तरह घास फूस निकल आए हैं। तो हमारे और परमात्मा की एनर्जी के बीच
माना विश्व शक्ति कहो, विश्व चेतना कहो, प्राण शक्ति कहो, एक साइंस अनुसार कॉस्मिक पावर कहो, एक ही चीज है भगवान की शक्ति जो सारा ब्रह्मांड में फैल रही है। लेकिन उनके और हमारे बीच ये नेगेटिव लेयर्स है, रास्ता ब्लॉक हो गया है और हमारे तक पहुंचती नहीं है। इसीलिए जब हम एक ही समय पर जाना आना शुरू करें तो एक रास्ता हमारे और बाबा के बीच बन जाता है। और इसमें भी जब हम सभी 4 से 4:45 का समूह में, भले घर में करो लेकिन एक समय रखेंगे और आपके घर में एक स्थान पर करेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो वो रास्ता हमारे और बाबा के बीच बहुत क्लीन एंड क्लियर रास्ता बन जाएगा। और इससे इस एनर्जी का जो रास्ता बनता है इसमें बहुत सारी सेवा भी हो जाएगी। कैसे कि जो इसमें कई बच्चे कच्चे हैं, कई बच्चे बहुत योगी हैं, तो एक दूसरे को मदद मिलेगी, रास्ता क्लीन हो गया ना, इसीलिए इजीली वो भी जा सकेंगे और बाबा की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, सभी समूह में करेंगे तो एनर्जी बाबा की खींचकर विश्व में भी जल्दी फैलेगी, तो मनसा सेवा भी हो जाएगी। तो हर एक जगह से हमारा खाता भरपूर होता जाएगा। इसीलिए पहले तो 4 से 4:45 का योग फिक्स करके उसको कभी भी मिस नहीं करना है। भले फिर पीछे जाओ बढ़ाओ, ये अलग बात है। ऐसे नहीं, मम्मा तो 2 बजे उठती थी तो हमें भी उठना है, फिर उठे पर नींद आती रहती है। मम्मा कितने बजे सोती थी वो नहीं पता किसी को, वो तो 9-10 बजे सो जाते थे। और हम 12 बजे तक खुश हो जगे, फिर कहे 2 बजे तो उठना ही है, तो कैसे उठ पाएंगे। इसीलिए हर चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। हम बहुत लकी है कि जो सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और वो हमें ढूंढ रहा है। हमें थोड़ा पता था कि हम देवी बन सकते हैं, कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अभी पता चला कि हम ही देवी बन सकते हैं। हम ही गोपी है। गोपी क्या है? गो माना क्या? इंद्रिया। पी माना वश कर लेना। तो गोपी इसको कहा जाता है जो इंद्रियों को वश करके अपने कंट्रोल में ला देती है। तो ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन, अज्ञान जो रस है वो रस को वश करना ही गोपी बनना है। तो हमें इसको प्रैक्टिकल गोपी बनकर 108 में, क्योंकि सबको बाबा का पूछे तो क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता, तो सब लक्ष्मी नारायण में ही हाथ उठाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ है ठीक करना है। सबको सब कुछ चाहिए लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो घर बैठे आएगा क्या? इसकी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो ऐसे हर चीज में हमें साइंस का उपयोग करो, साइंस के साथ बाबा के ज्ञान को समझो, बुद्धि को घिसना है। अभी हमारी बुद्धि स्थूल बन गई है, इसलिए बाबा के जाड़ी बुद्धि, मोटी बुद्धि, पत्थर बुद्धि। ये दुनिया में आईक्यू बहुत है, बहुत एजुकेशन है, लेकिन आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, नेगेटिव है, स्थूल चीजों में है। और अगर आईक्यू के साथ ईक्यू पॉजिटिव है तो स्वर्ग बना देता, और आईक्यू के साथ ईक्यू नेगेटिव है तो टेररिस्ट बन जाता, दुनिया का नर्क बनाकर विनाश कर देता। तो आईक्यू बहुत महत्व की चीज है, लेकिन आईक्यू के साथ आपकी भावना कैसी है, और भावनाएं उत्पन्न होगी पॉजिटिव विचारों से, क्योंकि पॉजिटिव विचारों से अच्छी भावना उत्पन्न होती है, गुण बाहर आते हैं, तो हमारा नेचुरली 7 गुण एक्शन में आ जाते हैं। तो ईक्यू हमारा पॉजिटिव बनता है तो हम जो दुनिया में चाहे अच्छा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव है, अवगुण बाहर आया है, विकार बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? ऑपोजिट हो जाता है। इसीलिए कितने बजे तक है बहन बोलना? चालू ही रखो, सब सुनते अच्छा लग रहा है, सब चालू ही रखो। तो इसीलिए
आप कहते 6 थे ना बजे भोग तक रखो, 6 6 बजे। बजे हाँ, तक। फिर और थोड़ा आधा घंटा कुल थोड़ा, इसलिए मैं पूछती हूँ 5:30 हुआ ना। वरना 6 बजे तक ओके। रखो। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। 7 चक्र जो है वो ग्रह, 8 ग्रह है ना, वही हमारे 8 मुख्य अंग से जुड़ा है। एक चीज ब्रह्मांड की हमारे साथ है। तो ये ब्रह्मांड की जो चीजें है और ये सभी चीजों को जुड़ने वाली शक्ति एक ही है, संकल्प। संकल्प से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वही ये सभी चीजों को जोड़ रही है, टेलीपैथी काम कर रही है। साइंस भी कहती है कि आप एक जगह पे बैठ के दुनिया में कोई भी कोने से चीजें प्राप्त कर सकते हैं, या तो किसी को मदद भी कर सकते हैं, लेकिन कब होगा? जब हमारे मन पर पूरा कंट्रोल होगा। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। योग का प्रयोग और कुछ नहीं है, भाग्य को बदलना है। जो चाहिए वो नजदीक लाना है, और जो चीज अभी नेगेटिव है, पाप कर्म आए हैं, उसको खत्म करना है। तो ये दोनों के बीच जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करते 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 उसको खींचना है। लेकिन अगर हम खत्म करते करते नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, जो हुआ है, अगर मन बुद्ध पर कंट्रोल नहीं होगा तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को ही हम हावी बनाकर इतना सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। क्योंकि जो संकल्प आप करते हो वही सूक्ष्म शरीर से वही एनर्जी बाहर आएगी, और हमारा सूक्ष्म शरीर एक छठा तत्व है, ईथर तत्व। ईथर तत्व में हम जो भी सोचते हैं, सारे विश्व की आत्मा जो कुछ करती है, वो सारे विचारों की एनर्जी ईथर तत्व में जमा होती है। जैसे सागर होता है, जो जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है? भाप बनकर ऊपर बादल बनते हैं और समय पर बादल बरसते हैं। ऐसे ही हमारे एक एक संकल्प की एक भाप की तरफ ऊपर जाती रहती है और फिर ईथर तत्व में जमा रहती है। फिर समय पर समय, स्थल, व्यक्ति, इस समय इस अनुसार जब वो तैयार पककर हो जाते हैं तो कर्म के रूप में फल मिलता ही है उसका। इसीलिए ये ईथर तत्व ही एक ऐसा तत्व है, इतना पतला रसायन है जो सारे ब्रह्मांड में, आपके शरीर में भी है, और उसका मेन ऊपर है। वो कभी भी डिलीट नहीं होता। हम जब ऊपर परम धाम जाते हैं तो जो कुछ हमने सोचा है, जो कुछ हमने कर्म किया है, वो सारा ईथर तत्व में जमा रहता है। फिर जब हम वापिस आते हैं, समय, स्थल और गुरुत्वाकर्षण से हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे कैसेट होती है तो कैसेट के अंदर एक गीत के पीछे दूसरी, एक लाइन से भी दूसरी लाइन होता है ना, ऐसी एक लेयर बनते हैं। ऐसा ही ये ईथर तत्व के साथ हमारे कर्म से ऐसा जुड़ा है। तो ये ईथर तत्व ये ड्रामा है। ड्रामा फिक्स है ना, ये है ड्रामा, कि भाई ये तत्व समय, अभी कई कहते हैं ना ड्रामा फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों करना है। लेकिन जब भी ये ड्रामा बना पहली बार तो ये अभी तक तो हुआ ही नहीं। अभी मैं जो बोली वो फिक्स हो गया, लेकिन आगे क्या बोलना है वो मेरे हाथ में है। अभी ये ड्रामा फिक्स नहीं है, वो मैं बनाती हूँ। अभी हमें थोड़ा पता है कि क्या बोलने वाला है। तो ये ड्रामा में सब कुछ स्टोर जो फिक्स है, माना ये ईथर तत्व, ये कभी भी घुसता ही नहीं है, ना डिलीट होता, ना समाप्त होता। ये छठा तत्व बहुत महत्व का है। वो आकाश तत्व से ही जुड़ा है। देख, ये आकाश तत्व कैसे ऊपर जाओ तो कैसा है, बाफ जैसा ही है तो रहता है ना। अंदर प्लेन तो हम तो अंदर ऊपर चले जाते हैं, तो ये कोई चीज है नहीं कि आप पकड़ सको। तो ऐसे ही ये ईथर तत्व है। तो ये ईथर तत्व को अच्छी रीति, मैंने टॉपिक लिखे हैं, मैं टॉपिक भी लिखती हूँ, ये आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति, कर्म की गति, आध्यात्मिकता से। तो इसमें ये सब डिटेल में आता है कि ईथर तत्व कैसे कर्म का फल देता है। तो ये हम जो भी सोचते हैं वो इसमें से हम खुद ही पाप कर्मों को खींच रहे हैं। और प्रॉब्लम इतने सारे नहीं होते हैं। हमारा जब भाग्य बनता है
तो भाग्य इक्वल बनता है। पहले 50-50 ही होता है, फिर हमारे अंदर इतने कर्म तैयार नहीं हुए हैं, पुण्य कर्म कम है, तो फिर पाप कर्म ज्यादा रहता है। फिर भी जितना हमारी सिचुएशन आती है इतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ किसी के, चलो हमारे घर में ही पति पत्नी या सास बहू के बीच कुछ हुआ, 10 बार शब्द बोले, अभी ये 10 बार शब्द जो आए ना, वो हमारे पिछले जन्म का आया। फिर जो भी हम रिएक्शन करते हैं, ये बोले हम बोले, वो बोले हम बोले, फिर इससे भी ज्यादा हम पकड़ के रखते हैं, चलाते ही रहते हैं। मैंने ये किया, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, रोज ऐसा ही चलता है, मेरी तो जिंदगी ऐसी है। ये रोज सोच 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 कर इतने सारे हम पाप कर्म नीचे खींचते हैं कि जीना असह्य हो जाता है। इतना सारा दुख था नहीं। इसीलिए मैं सबको लोग की दुनिया में भी जो प्रोग्राम कराती है मैं सिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कैसेट है, तो जो गीत हमें अच्छा लगता है उसको हम रिवाइंड करते हैं, है ना, बार बार सुनने का मन होता है। जो गीत अच्छा नहीं लगता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, बोरिंग हो जाता है ना, तो फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी रियल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो ये सीडी चल रही है उसको जो अच्छा नहीं लगता वो हम रिवाइंड करते रहते हैं, तो क्या होगा, बार बार वही बचता रहेगा। और जो चाहिए उसको सोते ही नहीं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हम कहते हैं उसको रिवर्स करो, जो चाहिए उसको रिवाइंड करते रहो, और जो नहीं चाहिए उसको फॉरवर्ड करो। यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई चीज है ही नहीं, बस ये सीख जाना है कि जो हमारे जीवन में चाहिए उसको बार बार सोच सोच कर रिवाइंड कर कर प्रैक्टिकल करो, और जो दुख दे रहा है उसको फुल स्टॉप लगाना है। कई बार कई माताएं कहती है कि बहन बोलते तो सही हो आप, लेकिन इतना दुख दिया है, क्या करें, मैं तो भूल ही नहीं सकती और मरूंगी तो भी भूलूंगी। मैंने बोला बहुत अच्छा लगती है ना जीवन, ले जाओ, ब्याज के साथ मिलेगा दूसरे जन्म में, तो इससे भी नर्क बन जाएगा। आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है। सुख चाहिए, दूसरा जन्म सुधारना है, तो अभी कर्म की गति का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है, कैसे समाप्त करना है। अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे जन्म में तो ज्ञान भी नहीं होगा, और ही जन्म हमारा बिगड़ता जाएगा।
तो सारा खेल एनर्जी का ही है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा स्थूल शरीर स्थूल विधि से जाएगा। अगर बीमारी आई तो बीमारी की उसकी विधि करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम है तो चेक करना पड़ेगा क्यों ये हो रहा है। झगड़ा हो रहा है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, चेंज करना पड़ेगा। और ये बीमारी में एक बड़ी चीज यह है, हमने अभी एक रिसर्च किया है पीएच का। हमारी हर एक बीमारी का कारण, ये शॉर्ट में मैं अभी बता रही हूँ, हर एक बीमारी का कारण पीएच है। पीएच बना पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात एसिड और क्षार। इसको अल्कलाइन बॉडी का आजकल चल रहा है। तो ये दोनों का बैलेंस है तो हम संपूर्ण स्वस्थ है। लेकिन अगर हमारे अंदर एसिड बढ़ता जाता है तो हर एक बीमारी एसिड के कारण होती है। हर एक बैक्टीरिया एसिड के वातावरण में पोषता है, माना उसमें उसको पोषण मिलता है। अल्कलाइन बॉडी में, क्षार में कोई भी बैक्टीरिया जी नहीं सकते, चाहे वो कैंसर के सेल्स भी क्या ना हो, वो भी उसमें जी नहीं सकते। अभी हमारी जो जीवन शैली आजकल हो गई है, एक तो हमारी एलोपैथी दवा ही साइड इफेक्ट करके ये सब एसिड बढ़ा रही है। जितना हो सके हमारे घर में किचन में ही सारे मसाले ही दवाइयाँ है। हम कभी भी एलोपैथी दवा नहीं लेते हैं और बीमार हुए भी नहीं है, फिर भी एलोपैथी दवा हम नहीं लेते हैं, क्योंकि एलोपैथी दवा से ही हम इसकी उसमें भी आती है ना, साइड इफेक्ट लिखते ही है। और कोई भी चीज देखना, जैसे बीपी तो डोज बढ़ता जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। डायबिटीज डोज बढ़ता जाएगा लेकिन खत्म, कोई भी बीमारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसका इससे क्या होता है, बैक्टीरिया मरते नहीं है, मर्ज होते हैं। और जहाँ हमारे सूक्ष्म शरीर में जहाँ नेगेटिव पाप कर्म है, वहाँ जाके बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं। बीमारी भले अलग अलग है क्योंकि हर एक के कर्म अलग है, लेकिन चीज तो एक ही है। वो भी कहते हैं कि ये बैक्टीरिया, साइंस में भी मैंने बहुत, युगल को जब ये हुआ प्रॉब्लम तो मैंने बहुत रिसर्च किया कि ये हुआ क्यों, इतने हेल्दी 2 दिन में ऐसा क्या हुआ। और उस समय मैंने सब रिसर्च किया, तब पता चला कि ये जो हमारे अंदर की जो सिस्टम, सारी सिस्टम है, वो सिस्टम का आधार ही हमारा पेट, और एक पेट मन ब्रेन में है, एक शरीर में है। तो आत्मा का अंदर जो बुद्धि है वो एक पेट है, जहाँ हमारे ग्रोथ हार्मोन या सारी सिस्टम को चलाने वाली जो नर्वस सिस्टम जुड़ती है, वो हमारे विचारों से एक्टिव होती है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो ऑटोमेटिक हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी रीति चलती है। तो ये जो बेकिंग अभी मैंने रिसर्च किया, ये बाबा ने कहो कोई ना कोई रीति टचिंग कराता है कि ये बेकिंग सोडा, हमने रिसर्च में सोचा कि बेकिंग सोडा से हमें बहुत फायदा होता है। माना खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। अभी ये पीएच है, एसिड बढ़ने का कारण ये नहीं कि आप खट्टा खाते हो इसीलिए एसिड बढ़ता है, नहीं। एसिड बढ़ने का कारण जो चीज पचने में समय लगती है वो चीज सड़ती है और गैस उत्पन्न करती है, बैक्टीरिया उत्पन्न करती है। एसिड जरूरी है लेकिन वो अच्छे एसिड कम बनता है, और जो जरूरी नहीं है यूरिक एसिड वगैरह वो बढ़ता है। जब भोजन सड़ता है तो गैस उत्पन्न होता है। कोई भी चीज गैस उत्पन्न हो तो वायु उत्पन्न होता है। तो वो वायु एक ऐसी चीज है जहाँ भी उसको जगह मिले ना, वहाँ जाके बैठ जाता है और वहाँ पेन क्रिएट करता है। फिर आर्थराइटिस होता है, घुटन का दर्द होता है,
बैक का दर्द होता है, हाथ दुखता है, कुछ ना कुछ। तो साइंस वाले भी कहते हैं कि जहाँ आपका कमजोर अंग है वहाँ बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं। तो कमजोर अंग का अर्थ है हमारे सूक्ष्म शरीर में पाप कर्म, हर एक चक्र के साथ हमारे ही किए हुए पाप कर्म है, और वो वहाँ अंग ऑटोमेटिक वीक है, कमजोर है, और इसीलिए वो वहाँ बीमारी क्रिएट करता है। कोई भी बीमारी हो उसको होने में 15 से 20 साल लगता है, एकदम एक नहीं, कोई भी रिपोर्ट में भी नहीं आएगी। अगर रिपोर्ट में पहले से आ जाती तो कैंसर 4th स्टेज पर नहीं पहुंचता, या कैंसर होता ही नहीं। लेकिन क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि ये रिपोर्ट में नहीं दिखाई देती। कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर में होती है। इसीलिए साइंस में भी कहते हैं कि कोई भी बीमारी एक रात में नहीं होती, उसको 15 से 20 साल लगता है। और आजकल की जीवन शैली अनुसार बच्चे जब छोटे होते हैं तब से ही खाना ऐसा हो गया है, उसके अंदर बीमारियां क्रिएट होना शुरू ही हो गई होती है। इसीलिए छोटेपन में चश्मे आ जाते हैं, छोटेपन में दांत खराब होते हैं। ये सारा काम कारण अपना पेट और विचारों के, यहाँ नेगेटिविटी बढ़ गई है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गया है, और आज इसीलिए आजकल स्ट्रेस से डिप्रेशन शुरू हो गया है। और WHO ने प्रिडिक्ट किया है कि 2024 के आसपास 75% 75% डिप्रेशन ऐसा होगा, 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति पागल। ऐसा ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, उसका सारा मेरे पास स्ट्रेस फ्री रह के कैसे जॉब और बिजनेस में प्रगति करे, स्ट्रेस कैसे होता है, डिप्रेशन कैसे होता है और कैसे बचे, ये एक सारा साइंस है। तो डिप्रेशन जो चीज है वो ऐसी चीज है, स्लो पॉइजन की तरह है, पता नहीं चलता। आपके विचार जो अंदर क्रिएट होता रहता है वो स्लोली ये स्ट्रेस हार्मोन्स ही, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमारे अंदर 2 मुख्य चीज है, एक है मेलाटोनिन, जो ये मेलाटोनिन एक ही चीज से मिलती है, गाढ़ निद्रा में जब आप डिटेच हो जाते हो शरीर से, तब ये आत्मा में शक्ति बढ़ती है। साइंस उसको उस अलग रीति से, मैंने तो पिक्चर के साथ सब कुछ ढूंढा है, वो अलग रीति से कहते हैं कि ये रसायन जो बनता है जिससे ये हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो रसायन जब आप रात को सो जाते हो तो डेल्टा निद्रा गाढ़ निद्रा में ही मिलेगा, और सोने समय लाइट बंद हो, अंधारा हो, तब ही ये रसायन उत्पन्न होता है। दूसरी साइड पर ये कहते हैं आप दिन में कब कितना भी सो जाओ ये रसायन नहीं मिलेगा। अभी दिन में तो पर्दे बंद करके लाइट बंद करके हम सो जाए तो अंधेरा ही हो जाता है ना, लेकिन अंधेरा का मतलब लाइट के कनेक्शन नहीं है, सूर्य जब सूर्यास्त हो जाता है अंधेरा हो जाता है, झाड़ पान आत्माएं पशु पंखी सब सो जाते हैं, तो हम ये जितना वातावरण शांत होता है इतना परमात्मा की शक्ति खींचने में इजी होता है। तो जब हमारी गाढ़ निद्रा जो 4th स्टेज है जिसमें एक लकीर जैसी रह जाती है वह एनर्जी, उस समय ये बैटरी नेचुरल बैटरी चार्जर भगवान ने रखा था, 5000 साल बैटरी इसीलिए चली। पहले के जमाने में बैटरी नेचुरल चार्ज होती थी, टीवी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, टाइम पर सो जाना, 8-9 बजे तो सब सो जाते थे, जल्दी उठ जाते थे, सूर्योदय के पहले उठ के पहले पूजा पाठ करते थे, नहा लेते, सब कुछ कर लेते, फिर घर का काम करते थे, ऑटोमेटिक ये डेल्टा निद्रा में बैटरी चार्ज होती थी। भले सुविधाएं नहीं थी फिर भी सुखी थे। आज सब सुविधा है लेकिन दुख बढ़ता ही जा रहा है, इसका कारण हमारी जीवन शैली। आजकल तो क्या होता है 12 बजे तक जगते रहते हैं, कोई 2 बजे जगते रहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन का समय भी 10 से 5 ही है। ये मेलाटोनिन जो उत्पन्न होता है और डेल्टा स्टेज में जाने का समय 10 से 5, ये साइंस कह रही है, बाद में कभी भी नहीं ये रसायन मिलेगा। और इसमें भी ये क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव व्यर्थ इतना सारा बढ़ गया है जिससे वो दिन में हमारा मन शांत होता ही नहीं है कि ये जो भी हमने
एनर्जी क्रिएट की है नेगेटिव, वो प्रोसेस होनी चाहिए। हमारे अंदर सारी ऑफिस है, वो फाइल अरेंज करता है, और दिन में आप शांत नहीं मन करेंगे तो वो ऊपर ही पड़ा रहेगा, अंदर जाएगा नहीं, वही स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस इज नथिंग बट अ गैस, वो सड़ता है फिर, इसीलिए ये सारा पेन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मेलाटोनिन है वो बहुत महत्व का है। अभी भगवान ने एक दूसरी चीज बुक रख दी, एक दूसरा रसायन है, वो सेराटोनिन कहते हैं। वो जो रसायन है वो आपके अच्छे विचारों से उत्पन्न होते हैं। अभी अच्छे विचारों से उत्पन्न होता है वो सेरोटोनिन, जो आपकी सारी सिस्टम, पहले तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक घड़ी है हमारे अंदर, वो घड़ी ही हमने बिगाड़ दी है। खाना के टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, उठना बैठना सब बिगाड़ दिया है, तो घड़ी ही डिस्टर्ब हो गई है। तो पहले घड़ी को सेट करना है, घड़ी सेट करना है, तो हमारे इसीलिए पॉजिटिव विचार करना जरूरी है। तब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा तो सेरोटोनिन अच्छी रीति उत्पन्न होगा। थोड़े अच्छे विचारों से हम उत्पन्न भी करते हैं। तो रात को जब आप सोने जाते हैं, तो जब हमारी नेटवर्क क्लियर है रात को, तब क्या होता है, वो जो सारी फाइल अंदर अरेंज करना शुरू होती है। आप गाढ़ निद्रा में जाते ही नहीं हो, बहुत कम जाते हो। अगर एक चक्र में एक चक्र लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, उसमें 20 से 30% हम जा सकते हैं डेल्टा निद्रा में। अगर हम 20% भी जाए तो हमारे अंदर आत्मा में 4 घंटा काम करने की शक्ति बढ़ेगी। तो हम 3 चक्र अगर पूरा कर ले तो 12 घंटा बिना थके आप काम कर सकते हैं। इसीलिए हम सुबह से उठते हैं। आज 2:15 को उठ गए, दोपहर को मैं योग करती हूँ। आज 4 बजे की जगह 3 बजे फिनिश करना हुआ क्योंकि यहाँ आना था। तो ये रात को ही मैं सोती हूँ, लेकिन आप मुझे देखेंगे सारा दिन, ना कभी मूड ऑफ होगा, ना कभी चेहरा डाउन होगा। क्यों? आत्मा फुल्ली चार्ज है, बैटरी चार्ज है। ये मोबाइल कितना भी महंगा है, तो हमें मोबाइल का ध्यान रखना है या बैटरी का? बैटरी का कितना ध्यान रखते हैं। रात को नींद में भी अगर आवाज आया कि बैटरी डाउन है, उठ के भी उसको चार्ज करेंगे। तो अगर ये बैटरी चार्ज नहीं हुई तो ये डब्बा है, भले लाख रुपए का हो। ऐसे ही दुनिया में आज उल्टा कर रहे हैं, रोज शरीर रूपी मोबाइल के पीछे पड़े हैं, सुबह से रात तक एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, चलेंगे, क्या क्या करते रहेंगे। बैटरी का तो कोई ध्यान ही नहीं रखते, सोचते ही नहीं है कि बैटरी खलास हो जाएगी तो हम ही दुनिया से ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वो तो कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट होंगे, मोबाइल डाउन होगा तो, लेकिन ये तो दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ, मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ नहीं करती, फिर भी एवर हेल्दी हूँ। क्यों? मैं बैटरी चार्ज करती हूँ, मोबाइल ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो दुनिया में सब उल्टा कर रहे हैं। तो हमें अभी भगवान के बच्चे हम बने हैं, तो हमें ये सीखना है। तो अगर हमारी ये ट्रैफिक कंट्रोल, जस्ट अ मिनट, ये काम यही है। आपने जो कुछ सोचा है घंटे में वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो रात को डेल्टा निद्रा में आप पक्का जा सकेंगे। अभी दुनिया में ये नहीं जा रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ मेलाटोनिन हो जाता है। तो एक दूसरी प्रोसेस, जो अच्छे काम से, अच्छे विचारों से सेरोटोनिन उत्पन्न हुआ है, तो हमारे अंदर एक मशीनरी है, वो सेरोटोनिन को कन्वर्ट करके आपका जीवन और शरीर चलाता रहता है। जब तक ये है तब तक। द शॉर्टेज ऑफ सेरोटोनिन इज द डिप्रेशन। जब ये रसायन कम हो जाता है, मानस डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये स्लो पॉइजन की तरह है। तो डिटेल तो बहुत लंबी है, ये शॉर्ट में मैं सिंपल भाषा में आपको सिखा रही हूँ। क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको डिप्रेशन, जितना व्यर्थ नेगेटिव चलता रहेगा इतना ये स्लो डिप्रेशन होता ही रहता है, स्ट्रेस होता ही रहता है। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े सब क्या कहते हैं, 2 चीज सीख गए हैं, स्ट्रेस और बिजी।
ये दो शब्द इजी करना है, बिजी नहीं, इजी रहना सीख जाओ। और स्ट्रेस नहीं, हमेशा स्ट्रेस 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 करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना, जो सोचेंगे वही बनता जाएगा, तो स्ट्रेस कम नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टवेयर बन गया, तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ही, कम तो होने वाला है ही नहीं। तो मैं क्या सोचना है, मैं तो स्ट्रेस फ्री आत्मा हूँ, शक्तिशाली। बाबा कितना इसी रीति समझाते हैं। इसीलिए ये जो हमारी मेटाबॉलिज्म एंड पीएच, ये दोनों का बैलेंस करना सीखना है। इसके लिए एक तो हमारे विचारों को सुधारना है, मेडिटेशन में पक्का बनना है, तो मेटाबॉलिज्म ग्रोथ हार्मोन सेट हो जाएगी, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते जाएंगे। दूसरा, हमारी खाने पीने की रीत बदलनी है, कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को काम देना है सेट करने के लिए। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर भोजन करना। और हमारे पेट सूर्य से जुड़ा है, अग्नि तत्व है ना, तो उसके साथ खाना सीख जाओ। सुबह में 7 से 8 के बीच या नाश्ता कर लो, दोपहर में 12 से 1 और शाम को 6 बजे। जैन लोग जाने अनजाने कर रहे हैं, और ये पूरा साइंस है, क्योंकि उस समय सुबह शाम को जब सूरज ढलता है तब उसकी अग्नि प्रबल हो जाती है। जैसे दिया जलाते हैं, दिया बुझने वाला है घर में तो कितना बढ़ के लेता है, बड़ा हो जाता है ना, ऐसे ही सूर्य के साथ होता है। तो हमारे अंदर पाचन क्रिया प्रबल हो जाती है। उस समय अगर आप भोजन ले लो तो जल्दी हजम हो जाएगा, दूसरे जठर में चला जाएगा। दूसरा, हमारी जो भोजन के समय है, कम से कम 12 से 14 घंटे की रात की सारी सिस्टम को मिलेगा रिसेट होने में। इतना ही अगर सुधार लिया तो भी बहुत हेल्दी बन जाएंगे। तो रात 6 बजे आप भोजन ले लिया और सुबह में 6 बजे के बाद खाएंगे या 7 बजे, तो 12-13 घंटा हो गया ना। अभी तो दुनिया में ऐसा है, खाते ही रहते हैं, टीवी जो देखते देखते भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, स्वीट खाते, ये खाते, क्लिप्स खाते। खा मगर जाग, मन को सोना है, लेकिन हमें टीवी देखना है, इसीलिए। और टीवी के आगे बैठकर 2 चक्र तो पूरा कर लेते हैं 10 से 12 का, और 10 से 12 का पहला चक्र बहुत महत्व का है। मैं तो कहती हूँ 9 बजे से ही बहुत शक्ति पड़ती है, वो हम टीवी के सामने भी खलास कर देते हैं। इसीलिए आजकल ये दुनिया में जो प्रॉब्लम, बीमारी, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसका कारण हमारी जीवन शैली ही है। तो हमें जितना हो सके ऐसी भोजन खाना है जो जल्दी हजम हो जाए। और फिर कच्चा और फ्रूट ज्यादा खाओ, एटलीस्ट 1 टन। और जिसको बीमारी है वो तो जितना ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी अच्छी आपकी हेल्थ हो जाएगी, बीमारी मुंह से निकल जाएगी, कैंसर भी कम खत्म हो जाएगा। इसमें हमें अल्कलाइन बॉडी करने में बेकिंग सोडा, ये जो खाने का सोडा, ये हमें बहुत मदद करता है। मैं ले रही हूँ, 1 साल ऊपर हो गया, रोज लेती हूँ, मैं हेल्दी हूँ फिर भी ले रही हूँ। तो अगर बीमारी है तो 1 चम्मच लेना है, अगर हेल्दी रहने के लिए करना है तो आधी चम्मच रोज, खाली पेट। लेकिन खाली पेट वो नहीं रात का 12 घंटे का नहीं, खाली पेट बना आपने नाश्ता किया 10 बजे के बाद, 2 घंटे के बाद दूसरे जठर में भोजन चला जाता है, तो खाली पेट कहा जाता है। उस समय आप ले सकते हो, या तो दोपहर के बाद 1 बजे पहले खा लिया तो 3-4 बजे आप ले सकते हो। और खाने सोडा लेने के बाद 1-1.5 घंटा कुछ नहीं खाना है, ना चाय पीना है ना कोई, पानी पी सकते हैं, बाकी खाने पीने की कोई चीज नहीं, उसको रिएक्शन होने देना है। ये बहुत बहुत एकदम अच्छी दवा है, इससे बहुतों को फायदा हुआ है। लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसीलिए बीपी किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपको नहीं पता है, रोज तो कोई चेक नहीं करते हैं,
तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कभी कहा बीपी भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए अर्जुन की छाल ले लेना है। अर्जुन की छाल सबसे श्रेष्ठ है। ये हमने तो जो भी रिसर्च करती हूँ वो ग्रुप है मेरे 35 ग्रुप है, उसमें प्रश्न उत्तर के भी ग्रुप है। तो उसमें सब प्रश्न पूछते हैं तो लोग को मैं कराती हूँ, और हमारे घर में भी कहीं भी है तो मैं करती हूँ। यहाँ आती हूँ तो सेंटर पर 3 बार, अभी मैं छोड़ दिया इसलिए मैं आज कहा ना, मैं शाम को एक टाइम अभी खाती ही नहीं, तीसरी टाइम फ्रूट खा लेती हूँ। नहीं तो क्या होता था, जब आऊँ ना तो सबको बहनों को ऐसा रहता है कि अच्छा अच्छा बनाओ। तो सुबह में एक तो लेट हो जाता है, बीके क्लास करा के 8 साढ़े 8 हो जाता है, और फिर हैवी नाश्ता। दोपहर को 4-5 घंटे की टाइम नहीं रहा, 12 बजे फिर खाना, और फिर शाम को क्लास 7:30 8 9 बज जाता, और सारी सिस्टम खराब होती जा रही। फिर एक समय ऐसा आया, मैं यहाँ वहाँ गई, वहाँ तो हर साल बॉडी चेकअप करते हैं, तो ऐसे ही बॉडी चेकअप करने गए, मुझे कुछ होता नहीं था, बीपी 280, मुझे कुछ नहीं होता था। तो डॉक्टर के फिर तो चेक किया, फिर चेक किया, फिर ब्लड चेक किया, कोलेस्ट्रॉल हाई, LDL हाई, HDL एकदम डाउन, सब कुछ इनबैलेंस हो गया। तब मैंने ये अर्जुन की छाल, पहले वो लोग ने गोली दी मुझे, लेकिन नहीं आपको लेनी पड़ी, घर वाले भी फोर्स करने लगे, ये तो बीपी आप पागल हो गई है क्या। मैंने बोला मगर ये तो बोले कि मेरे कुछ नहीं होता है, बोले कि नहीं लेना, लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैं दूसरी दफा इसका रिसर्च किया तो अर्जुन की छाल का मैंने बहुत कुछ ढूंढा, तो फिर मैं दूसरी दफा आई तो लेके गई यहाँ से, 6 महीना मैंने लिया, सब कुछ नॉर्मल, बीपी डाउन हो गया, नॉर्मल हो गया, बीपी की गोली बंद कर दी, LDL HDL एकदम अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और सब नॉर्मल हो गया। तब से मैंने फिर मैं और रिसर्च किया पीएच का कि कच्चा खाना माना सैलेड वगैरह या तो फ्रूट, वो हमारी बॉडी को नेचुरली मेंटेन करता है। हर एक मशीनरी में क्या होता है, उसको मेंटेनेंस रखते हैं ना, ऐसे भगवान ने भी हमारी बॉडी में मेंटेनेंस की सिस्टम रखी है। ये कच्चा खाना प्रकृति का, उसको कुक किए बिना, वो नेचुरली आपकी सिस्टम को अच्छी करता है। तो हम एक टाइम ये करना, सुबह में लाइट नाश्ता और समय 7 से 8 के बच ले ही लेना, या तो जल्दी कर लेना लेकिन लेट नहीं, ऐसा किया तो फिर से सारी सिस्टम रिसेट हो गई। तो ये अर्जुन की छाल आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी पीएच भी बैलेंस होगा और ये भी, और पीएच चेक करते रहना है, कोई बॉडी चेकअप नहीं करो तो कोई नहीं, पीएच अगर पीएच लोग को समझ में ना आए तो कहो एसिड और क्षार, और यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें ही आ जाता है, घर पे ही कर सकते हैं, घर पे भी उसकी मिलती है स्ट्राइप, उसके भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगे कि अभी है तो वो चेक करवाते रहना है, बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी, वैसे तो बढ़ता ही नहीं है, मोस्ट में कम ही होता है, क्योंकि एसिड 7.35 से 7.45 है तो हम हेल्दीएस्ट पर्सन। 7 से नीचे जाना शुरू करे तो छोटी छोटी बीमारियां शुरू होगी, 6.8 से बीपी डायबिटीज शुरू होगा, 5.8 से कैंसर शुरू होगा, कहाँ ना कहाँ कैंसर का सेल शुरू हो जाते हैं, 3.5 के नीचे जाएगा मनुष्य जी नहीं सकता, एसिड ऐसी चीज है। इसीलिए ये कभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, या मैं बहन को है ना, एक वीडियो अभी मैंने GGRC अहमदाबाद हम रहने आए हैं तो वहाँ भी क्लासेस शुरू किया, बहन वहाँ रहती तो बोले कि यहाँ कराओ अभी, तो अभी 3 दिन हेल्थ ऊपर कराया था, वो भी मैंने वीडियो ऐसे रिकॉर्ड किया है, वो मैं बहन को भेजूंगी, बहन आपको ग्रुप में भेजेंगे, वो सुनना, इसमें सारा हेल्दी रहने के लिए मैंने कराया है। तो बीमार है तो क्या करना है, बीमारी ना है तो क्या करना है। 6 हो गया है, अभी हम भोग लगाएंगे। ओम शांति।